हमारे देश भारत में ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर देवताओं को भी झुका दिया। आज ऐसे ही एक संत से आप लोगों को मिलवाएंगे। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो संत महात्मा महाराज जी हैं, ये महाशिवरात्रि से खड़े होकर तप करने का संकल्प लिया है और ये शिवरात्रि के दिन से खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मौन व्रत भी धारण किया है। इनसे बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन इनके गुरुजी से हमने फ़ोन के माध्यम से बात किया है, पूरी जानकारी इनके विषय में जुटाई है और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के जवई पड़री गांव में। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने भोलेनाथ का यह मंदिर है और हमें कल रात में जानकारी मिली कि यहाँ पर एक संत जो गुजरात से आए हुए हैं और महाशिवरात्रि के दिन से इन्होंने अपने पैरों पर खड़े होकर तपस्या करने का संकल्प लिया है और ये संकल्प 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, पूरे 12 वर्ष तक जारी रहेगा। अब आप सोच सकते हैं कि कितना दुर्लभ है इनका संकल्प, क्योंकि हमें और आपको अभी कोई 15 से 20 मिनट खड़े रहने को कह दे तो निश्चित तौर पे हमारे पैर और घुटने दर्द करने लगेंगे और हम 20 से 25 मिनट, बहुत ज़्यादा हद होगी तो 1 घंटे तक आप खड़े रह सकते हैं, नहीं तो आपको बैठने पर विवश होना पड़ेगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 12 वर्ष तक ये महाराज लगातार यहाँ खड़े रहेंगे और तपस्या करेंगे। इनकी जो दैनिक क्रियाएं हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे सोना हो, चाहे शौच क्रिया हो, ये सभी कुछ खड़े खड़े रहकर ही करना है और इनसे बातचीत नहीं हो पाएगी क्योंकि इन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया है। गुजरात के ये संत महात्मा हैं, इनका नाम आर्यानंद महाराज जी है। संगम प्रयागराज आए थे और टहलते टहलते आज से 1.5 माह पूर्व ये कौशाम्बी जनपद के जवई पड़री भोलेनाथ के मंदिर पर पहुंचाए और इस मंदिर का नाम पंडेश्वर धाम है। यहाँ पर जब आए तो अब इनका मन रम गया यहीं पर और फिर यहाँ रहने लगे। 1.5 महीने हो गए इनको रहते हुए। महाशिवरात्रि में इन्होंने पता नहीं क्यों संकल्प लिया कि हमको अब 12 वर्ष तक खड़े रहकर तपस्या करना है। आप इनके पैरों को देख सकते हैं, लगातार खड़े रहने से थोड़ी सी सूजन आ चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इनका आसन है, यहीं पर ये खड़े रहते हैं और इधर कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा इधर दिखाने का प्रयास करें। ये गमछा है संत महात्मा जी का और इसको इन्होंने, आप देख सकते हैं कि बांस के एक सिरे से बांध रखा है। महाराज जी ये बताएं कि जैसे आपको सोना हुआ तो किस तरह से सोते हैं? आप देख सकते हैं, क्योंकि बोलते नहीं महाराज जी। महाराज जी को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा फोकस करिए और इनके जो है चेहरे को आप देख सकते हैं। ये इसी गमछे से अपने शरीर को एक तरह से कहा जाए तो टांग लेते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। रिलैक्स कितना मिलता होगा, नींद कितनी आती होगी, ये तो महाराज जी जाने, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह में कैसे सोया जा सकता है। महाराज जी भोजन कैसे करते हैं, क्या करते हैं? जी आप देख सकते हैं ये आलू उबल रही है और ये जो धूनी है, अभी हमको यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि ये धूनी लगातार अब 12 वर्ष तक जलती रहेगी, ये बुझेगी नहीं। और ये स्टूल है, यहाँ पर स्टूल रखा है। कभी एक पैर से खड़े रहते हैं, जब दोनों पैरों में दर्द होने लगता है तो एक पैर से स्टूल पर रखते हैं और दूसरा पैर जमीन पर रहता है। इसी तरह क्रम बदलता रहता है क्योंकि लगातार अभी शुरुआत है, इनको तकलीफ ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण हैं, कुछ पत्रकार भाई भी हैं और कौशाम्बी वाइस से हैं। आइए, इन्होंने कल खबर चलाया, रात में हमने इनसे संपर्क किया, बातचीत की, जानकारी की, तब उसके बाद हम भी यहाँ आने का हमने फैसला किया। ये बताइए कि आपको कैसे जानकारी हुई?
हमें कुछ ग्रामीण यहाँ से कुछ वस्तु लेने गए थे गांव हमारे, तो वहाँ जब बताया कि कोई बाबा जी आए हैं बाहर से, वो 12 वर्ष के लिए खड़े हो गए हैं। तो हमने सोचा शायद सही है कि झूठ है, तो हमने आया देखने। अब जब यहाँ देखने आए तो यहाँ देखा, और उसके बाद जब देखा तो कवरेज किया, यहाँ के लोगों से बातचीत भी किया। जब बातचीत किया तब पता चला कि 12 वर्ष जो है यहाँ खड़े रहेंगे, तभी पता चला है। चलिए, अब कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करें। क्या नाम है सर? लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत जी, महात्मा जी कब आए यहाँ पर? अब हमें तो अभी जानकारी मिली, हम तो और पहले आने, क्योंकि हम जवई के रहने वाले हैं। हम तो इसके पहले आपने कभी नहीं मतलब जानकारी नहीं थी कि महात्मा जी एक पैर पे खड़े रहकर तपस्या कर? नहीं नहीं, आज ही मैं अभी देखा, अभी चलिए। समझ पाया। क्या नाम है? राम सागर त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आपको कब जानकारी हुई? हमको जानकारी लमसम एक डेढ़ महीने पहले यहाँ आए थे। जब यहाँ पर आए तो क्या आपने इनसे पहले बातचीत की थी? नहीं, हमने बातचीत नहीं की। एक इलाहाबाद में रहते हैं, टीचर हैं, वो वहाँ माघ मेला स्नान करने गए थे, तो संत जी से वहाँ मुलाकात हो गई और वो लेकर के इनको यहाँ आए। अब उनके संत जी से प्रभावित हो गए और इनको लेकर फिर यहाँ आए कि बोले चलिए आप महाराज जी, हमारे यहाँ मंदिर है, मंदिर बना है, वहाँ आप चलिए, वहाँ आप निवास बनाइए अपना। तो यहाँ आए, तो फिर यहाँ आए तो महाशिवरात्रि के दिन यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, 1 साल हो गए। तो महाराज जी फिर उसी समय इन्होंने अपना जो है वो कर लिया, मौन व्रत और ये साधना खड़े होकर। कुछ युवा हैं, इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? वनडे एग्जाम तैयारी चल रही है। एग्जाम की तैयारी चल रही है। आचार संहिता लगने वाली है और पेपर यूपी में लीक हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहें, सरकार है, कुछ भी सिक्का पलट सकता है। महात्मा जी को कब से जानते हैं? अभी ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते से देखे हैं। हाँ, शिवरात्रि से इन्होंने खड़े रहकर तपस्या करने का प्रण लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं रात में आराम से खर्राटे मारते हों? रात में देखने नहीं आते हैं, वैसे प्रण लिए हैं तो करेंगे। कोई देखता है रात में महात्मा जी को? तो ये जी हाँ, आप कितनी बार आते हैं? मैं रात में 11 साढ़े 11 तक आता हूँ, सुबह 4 बजे आता हूँ। तो आपको खड़े दिखाई देते? हाँ, महाराज जी 24 घंटा खड़े ही रहते हैं। आप आ जाइए। क्या कर रहे हैं? हाई स्कूल की अभी परीक्षा दी है। क्या जिस तरह से महाराज जी तप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी का प्रण अटल है और महाराज जी इस प्रण को पूरा करेंगे। रात में कभी आप चेक करने आए? नहीं, हम तो आरती के बाद चले जाते हैं, फिर सुबह प्रातःकालीन 7-8 बजे आते हैं महाराज के पास। हो सकता है हमारे सवालों से किसी को आपत्ति हो, लेकिन क्या करें, पत्रकार हैं, सवाल करना मेरा काम है। क्योंकि साधु संत के नाम पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार भी साधु संतों ने किया, जो आज जेल की सलाखों पे है। आंख मूंद कर हम खबर नहीं चला सकते, आंख मूंद कर हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। सवाल करना मेरा कर्तव्य है और सवाल करूंगा, चाहे साधु संत हो, चाहे नेता हो या फिर कोई और हो। और आपको बता दें, ठीक है, हमारे धर्म ग्रंथों में संतों की ऐसी ऐसी महिमा का वर्णन मिलता है। अगर देखा जाए तो इनका भी संकल्प कोई आसान नहीं है, बहुत ही कष्टदायक है और बहुत ही कठिनाई पूर्वक। यदि 12 साल लगातार ये खड़े रह जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इनकी तपस्या कितनी कठिन है। लेकिन धर्म ग्रंथों में पहले ही बताया गया है कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हिमालय की गुफाओं में जाकर बर्फ में और हजारों वर्ष तक खड़े रहकर तपस्या की है। फिलहाल महाराज का तो 12 वर्ष का संकल्प है। ये आप भोजन की व्यवस्था आप ही करते हैं? जी हाँ। कितने टाइम भोजन की व्यवस्था होती है? मात्र केवल एक मीटिंग। और महाराज जी क्या खाते हैं? आलू का फलहार हो गया तो फल वाला। जी, फल। तो फल की मान लीजिए कि मंदिर छोटा सा है, अभी ग्रामीण पूरी तरह से यहाँ पर जुटे भी नहीं होंगे और आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं धन की समस्या आती होगी। हाँ, आती तो है, थोड़ा धन की समस्या आती होगी। आती। वो सुविधाएं हमको यहाँ पर दिखाई नहीं देती। हाँ। तो कैसे इनके फलाहार की व्यवस्था कैसे होती है? अब कोई न कोई दे जाता है। कोई न कोई दे जाता है। हाँ, कोई न कोई भक्त आता है, दे जाता, वही रखा रहता है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया?
इस मंदिर का निर्माण तो गांव के लोगों ने करवाया। गांव के लोगों ने? हाँ तो सामूहिक रूप से हुआ है? हाँ, सामूहिक रूप से तो हुआ। सभी लोग सहयोग कर रहे होंगे? हाँ, सभी लोग आते हैं। अब एक नज़र इन बाबा जी की कुटिया पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि गरीब की कुटिया तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक से एक दिव्य साधु संत हुए हैं जो धन का चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। साधारण सी कुटिया है, साधारण से संत हैं, और केवल ये है कि ईश्वर के प्रति इनकी आस्था है, जो इन्होंने एक कठिन व्रत का संकल्प लिया है। हमें नहीं पता कि 12 वर्ष तक ये खड़े रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये इनकी आस्था का विषय है, और इतनी कठिन तपस्या ये कर सकते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं फिलहाल प्रत्यक्ष रूप से महाशिवरात्रि के दिन से ये लगातार खड़े हैं और तपस्या कर रहे हैं। बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि मौन व्रत है। अगर इनका मौन व्रत नहीं होता तो बातचीत भी करते और जानने का प्रयास करते, लेकिन कहीं ना कहीं जो तपस्या है इनकी बेहद ही कठिन है, आसान नहीं है। 4 दिन का समय बीत चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार 24 घंटे खड़े रहना ये किसी साधारण मनुष्य के लिए आसान नहीं है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय व्यक्त करें। क्या इस कलयुग में जिस तरह से आज कुछ गिने चुने संत होंगे जिन्हें आप संत कह सकते हैं, नहीं कलयुग का प्रभाव चाहे पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो या साधु संत हो, सभी पर पड़ा है। जहां पहले द्वापर और त्रेता और सतयुग में साधु संत साधारण रहते थे, माया मोह से दूर रहते थे, इस कलयुग में साधुओं के ऊपर भी माया का प्रभाव पड़ा है। अब देखना यह है कि महात्मा जी की तपस्या 12 वर्ष चलती है, और 12 वर्ष तक चलेगी तो इतने फेमस हो जाएंगे कि शायद बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग खोजते खोजते चले आएंगे। इस दुनिया में हर आदमी परेशान है और अपनी परेशानियों के निदान के लिए हिमालय पर भी जाना पड़ेगा तो चला जाएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें।